और नोखा की जनता की भावना है कि इन परिवारों को न्याय मिले। और जैसा कि आपने बताया कि शासन प्रशासन वो अपनी जांच कर रही है, एफआईआर लॉन्च हो गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया उस ट्रक चालक के खिलाफ और उस ट्रक के खिलाफ, और जांच अधिकारी से मेरी बात चल रही है, वो जांच भी कर रहे हैं। और जिला कलेक्टर महोदय ने कल जांच बिठा दी है। जो ये पुल बना है देशनोक में, इसकी टेक्निकल जो भी खामियां हैं उनके बारे में जांच हो रही है कि उनकी कहाँ कमी रही है, कहाँ वो फिजिबल है कि नहीं है। और एनएच विभाग जिसने इस पुल का ड्राइंग पास किया, जिस फर्म ने, रवि इंफ्रा नाम की एक फर्म है, उसने जो काम किया, तो उनसे भी वार्तालाप हो रही है। अब कौन दोषी है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हमें भगवान पर भरोसा है। और सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, सरकार के अंदर बैठे जो भी शासन प्रशासन के जो अधिकारी है वो भी बड़े दुखी है इस हादसे को लेकर के, और उनकी जो मानसिकता है वो पॉजिटिव है, हमें दिखाई दी। तो मुझे भरोसा भी है और पूरे नोखा को भरोसा है, पूरे समाज के लोगों को भरोसा है, इन परिवारों को भरोसा है कि आगे जांच होगी, जांच में क्या होगा उसके अंतिम बिंदु तक हम सब लोग जो बैठे हैं, सब लोग नोखा के लोग, एक एक आदमी इस जांच पर उनकी नजर टिकी हुई है। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, 19 मार्च को देशनोक के पास जो दुखद घटना हुई थी, वो घटना काफी शोचनीय विषय है, काफी दुख का विषय है। और उस घटना से पूरा नोखा शहरी स्तंभ है, हर कोई दुखी है, हर कोई उन परिवारों के लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। तो आज इन्हीं सब को ध्यान में रखकर नोखा शहर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया है, और उन परिवारों के लिए समाज की तरफ से क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, उन पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। अभी हमारे साथ महेंद्र जी गहलोत मौजूद हैं, केस कला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं। तो सर, ये जो घटना घटी बहुत दुखद घटना थी, तो अभी तक इस घटना को लेकर क्या क्या किया गया है, और प्रशासन की तरफ से क्या क्या आपको आश्वासन दिए गए, या प्रशासन की तरफ से क्या क्या कार्रवाई की गई अभी तक? देखिए, सबसे पहले तो आज हमारे नोखा शहर में सर्व समाज के द्वारा और 36 कौम के द्वारा आयोजित सभी जो हमारे 6 महानुभाव जो स्वर्गलोक गमन हुए हैं, उनकी याद में भावभरी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो मैं इसके लिए समस्त नोखा वासियों को, 36 कौम को, सर्व समाज का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस मुश्किल घड़ी में, इस दुख के समय में, इस समाज के नौजवान जो हमें छोड़ के चले गए, उनकी याद में ये कार्यक्रम रखा गया है, उनको याद किया गया है। और नोखा की जनता की भावना है कि इन परिवारों को न्याय मिले। और जैसा कि आपने बताया कि शासन प्रशासन वो अपनी जांच कर रही है, एफआईआर लॉन्च हो गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया उस ट्रक चालक के खिलाफ और उस ट्रक के खिलाफ, और जांच अधिकारी से मेरी बात चल रही है, वो जांच भी कर रहे हैं। और जिला कलेक्टर महोदय ने कल जांच बिठा दी है। जो ये पुल बना है देशनोक में, इसकी टेक्निकल जो भी खामियां हैं उनके बारे में जांच हो रही है कि उनकी कहाँ कमी रही है, कहाँ वो फिजिबल है कि नहीं है। और एनएच विभाग जिसने इस पुल का ड्राइंग पास किया, जिस फर्म ने, रवि इंफ्रा नाम की एक फर्म है, उसने जो काम किया, तो उनसे भी वार्तालाप हो रही है। अब कौन दोषी है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हमें भगवान पर भरोसा है। और सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, सरकार के अंदर बैठे जो भी शासन प्रशासन के जो अधिकारी है वो भी बड़े दुखी है इस हादसे को लेकर के, और उनकी जो मानसिकता है वो पॉजिटिव है, हमें दिखाई दी। तो मुझे भरोसा भी है और पूरे नोखा को भरोसा है, पूरे समाज के लोगों को भरोसा है, इन परिवारों को भरोसा है कि आगे जांच होगी, जांच में क्या होगा उसके अंतिम बिंदु तक हम सब लोग जो बैठे हैं, सब लोग नोखा के लोग,
एक एक आदमी इस जांच पर उनकी नजर टिकी हुई है और हमें पूरा भरोसा है कि इन परिवारों को सरकार की तरफ से भी हमने ज्ञापन अलग अलग यहाँ पे नोखा में भी 36 कौम के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, बीकानेर में भी हमने जिला कलेक्टर के मार्फत राजस्थान की सरकार के मुखिया को हमने ज्ञापन दिया है और आगे भी हम इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। लेकिन जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई तो होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इन परिवारों के लिए जितना हो सके हम सरकार से, शासन से, प्रशासन से, समाज सेवियों से भी हम गुजारिश करेंगे कि इन परिवारों के, अब ये जो लोग हैं ये 6 के 6 लोग मुखिया लोग थे अपने परिवार के और इस उम्र के अंदर इनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। आज मैं सुबह से घूम रहा हूं, इन परिवारों के घर में जाके आया हूं, सभी परिवारों के, तो इनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, उनके ब्याह शादी की जिम्मेवारी भी थी, इनके बूढ़े माँ बाप है उनकी सेवा की जिम्मेवारी थी। तो ये मामला बड़ा गंभीर मामला है, इसकी जांच भी होगी और हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि वाहन चलाते समय हमें भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि यह घटना बहुत बड़ी घटना है। एक आदमी जाता है तो कितने घरों में आग लगती है, 6 परिवारों के घर बंद हो गए, उनके चूल्हे जलने मुश्किल है। तो आगे की जो भी कार्रवाई होगी आपसे हम रूबरू होते रहेंगे। आज के दिन हम इस भावभरी श्रद्धांजलि में इन सभी महानुभावों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इनकी याद में ये कार्यक्रम, जिन आयोजन समिति ने, जिन नौजवान साथियों ने जो आयोजन कार्यक्रम किया है, इन सब का मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज हम नोखा में यहाँ पब्लिक पार्क प्रांगण में सभी जो 19 तारीख को रात्रि में एक दुखद घटना हुई थी देशनोक पुलिये पे, जो हमारे नोखा के ही 6 जने थे एक साथ उस हादसे के शिकार हो गए, काल के ग्रास बन गए। यह नोखा के लिए बहुत ही बड़ी क्षति रही। जहां तक मेरी समझ है, मुझे याद है, एक घटना पहले हुई थी बजरंग जी राठी और राम गोपाल जी भट्टड़ की। उस समय नोखा पूरा स्तब्ध था। उसके बाद ये जो 6 जनों की घटना एक साथ हुई, इससे पूरा नोखा ही नहीं, संपूर्ण जो भी मानव जाति में जी रहे उनको एक हताशा महसूस हुई, एक दुख महसूस हुआ, दुखद इस घटना के प्रति महसूस हुआ। तो आज ये सर्व समाज नोखा ने, इनकी यादें हमारे साथ है, ये तो हमारे साथ रहे नहीं, परंतु इनकी याद में एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ नोखा में सर्व समाज ने एक पब्लिक पार्क में एक आम श्रद्धांजलि सभा रखी है, जिसमें हम सभी यहाँ उपस्थित हुए। इनका नाम लेना, इनका चेहरा आप सभी परिचित है, क्योंकि ये अपने आप में समाज में नहीं अपितु सर्व समाज में भी अपनी पहचान रखते थे। कोई भी काम हो, सार्वजनिक काम हो, किसी भी काम में हो, ये हमेशा अग्रणी पंक्ति में रहते थे। तो ज्यादा औपचारिकता नहीं करते हुए सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि अपने स्थान पे खड़े हो जाए और पहला संबोधन करें।